नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी वो एकदम दुख में डूब गई और उसके बाद उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे और उसका जवाब जो था वो एरिक की आत्मा ने बहुत ही अच्छे से दिया है। दोस्तों, आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उसको ये सवाल पूछा कि इंसान जब जिंदा होता है तब पृथ्वी पर वो बहुत सारे कर्म करता है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो कर्म का हिसाब है, जब आत्मा इस दुनिया से चली जाएगी, मतलब उस इंसान का जीवन खत्म होने के बाद उसकी जब आत्मा उस दुनिया में चली जाएगी, तब अपने कर्मों का जो हिसाब है वो इंसान को किस तरीके से देना पड़ता है, उस आत्मा को आखिर किस तरीके से देना पड़ता है। इसका जो जवाब था एरिक ने कुछ इस तरीके से दिया है। दोस्तों, वो ये कहता है कि आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्म की जो सज़ा, अगर बुरे कर्म हो तो उसकी जो सज़ा है वो आत्मलोक में नहीं मिल सकती। वो ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा जो होती है वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों की वहाँ पर समीक्षा करती है। जो उसने बुरा किया है उसके बारे में उसकी वो क्या सीख सकती है, इन सारी चीज़ों को वो देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो फल है वो उसको उस तरीके से नहीं मिलता। वो हमसे ये कहता है कि हमारे जीवन में हम सिर्फ अच्छा ही नहीं करेंगे बल्कि बहुत सारी चीज़ें हम में नेगेटिव भी होंगी। जब हम एकदम सफ़र शुरुआत करेंगे या फिर सफ़र के मध्य में होंगे तब बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर भी होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आत्मा जब उस दुनिया में चली जाएगी तब वो समीक्षा करती है, ना कि अपने आप को वो पछतावे में डालती है। कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है दोस्तों कि जो अपने जीवन में जब आई थी तब उन्होंने यही सोचा था कि मैं अच्छा कर्म करूँगी, लेकिन आने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बुरे कर्म किए। तो ऐसी जब आत्माएं आत्मलोक में चली जाती है तब वो एकदम पछतावे में घिरी जाती है। तो उनके अंदर का जो पछतावा है दोस्तों वो भी वहाँ पर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे ही पछतावे में, दुख में डूबती गई तो वो आगे भी अच्छा कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से उनका जो बुरा फल है उसके कर्म का उस तरीके से वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन जब उनके कर्म फल में ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, एरिक हमसे ये कहता है कि उसके कर्म फल में ये सारी जब चीज़ें जमा हो जाएंगी तब अगला जन्म या फिर बाद में जब वो जन्म लेंगी उस तरीके से उसका कर्म फल का जो फल है कर्म का, वो अगर बुरे कर्म होंगे तो उस तरीके से उनको भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से कर्म फल जमा होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पर जाने के बाद उनको हिसाब देना पड़ेगा। वो हिसाब देने की बात नहीं है, वहाँ पर बात उसने कही है कि समीक्षा की, कि अगर किसी एक इंसान ने पृथ्वी पर जाकर कुछ बुरे कर्म किए हैं तो ऐसे में उस इंसान को समीक्षा करनी होती है कि आखिर मैं अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, आखिर मैंने ऐसे बुरे कर्म क्यों किए, आखिर मैं इन सारी चीज़ों में अपने आप को क्यों नहीं संभाल पाया, मैं काम क्रोध लोभ में क्यों अचानक फंसता गया और मैंने बहुत सारे लोगों को दुख दिए। तो इस तरीके से वो समीक्षा करेगी, बाद में वो गलतियाँ अपनी मानेंगी और उसके बाद उसकी मार्गदर्शक आत्मा एक अच्छे जीवन का चयन करेगी उसके लिए, और उसके बाद वो पृथ्वी पर आकर अपने कर्म फल भुगतेंगी। बाद में और भी जो चीज़ें उसको सीखना है उस तरीके से सीखने के लिए आगे बढ़ेगी। तो आत्मलोक में आत्मा का जो सफ़र है वो इस तरीके से चलता है दोस्तों, जब तक उसको मोक्ष नहीं मिल जाता। तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया, इसको अब हम अगले ही भाग में दोस्तों इसी तरीके से ज़रूर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।